कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज के साथ अन्यान्य सभी संत महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं।
इस दृष्ट श्राव्य माध्यम से जो कोई इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत की इस अनुपम कल कल किल्लोल करती, सबको आनंद प्रदायिनी, भक्ति प्रदायिनी, ज्ञान प्रदायिनी, वैराग्य प्रदायिनी भगीरथी के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए, गत 46 दिनों से हमारा भागवत का ये अनुपम ज्ञान सत्र, भक्ति सत्र, रसामृत का सत्र चल रहा है और भगवान की अहेतुक कृपा से, संतों महात्माओं के आशीर्वाद से और आप सब के आशीर्वाद से भगवान हमारे पास से उस नंद नंदन यशोदानंदन प्राण प्यारे श्री कृष्ण का चिंतन करवा रहे हैं। ये भगवान की अनुपम कृपा है। भागवत का चिंतन, श्रवण, मनन मनुष्य अपने कर्म के बल पर नहीं कर सकता है, वो तो भगवान का अनुग्रह होता है, महात्माओं के आशीर्वाद होते हैं, तभी हो सकता है। हम सब पर भगवान का ये अनुग्रह है। हम सब पर उपस्थित इस सब महात्माओं के आशीर्वाद है। हम भागवत के इस महारास का तात्विक दृष्टि से चिंतन कर रहे हैं। उसमें ये प्रेम कितना अनुपम है, उसका सिद्धांत हम देख रहे थे। कल का जो बिंदु अपूर्ण है, उस बिंदु की ओर चले। प्रेम की अद्भुत लीला के अंदर में ये प्रेम तत्व को समझने के लिए तो कल जो चिंतन किया, ये प्रेम कैसा है? प्रेम में विस्मृति होती नहीं है, प्रेम में नित्य स्मरण रहता है। द्वितीय। अब तृतीय, प्रेम में संकीर्णता नहीं होती है। चतुर्थ, प्रेम में कहीं संकोच नहीं होता है। पंचम, प्रेम में पूर्ण त्याग होता है। षष्ठम, प्रेम में निराभिमानिता होती है। सप्तम, प्रेम में मौन है। तो देखिए, प्रेम में कहीं पर संकीर्णता नहीं होती है, कहीं पर संकोच नहीं होता है। पहला बिंदु था प्रेम में कभी विस्मृति नहीं होती है। द्वितीय बिंदु था प्रेम में नित्य स्मृति रहती है। यदि कोई किसी के प्रेम कर रहा है, प्रेम करता है और उसके लिए कुछ भूल जाए, वो परम प्रेम नहीं है, समझना है। प्रेम में विस्मृति नहीं होती है। मां को कितना भी कार्य होता है, मां अपनी संतान को दुग्धपान कराना भूलती नहीं है, क्योंकि वहां प्रेम है। प्रेम में नित्य स्मृति रहती है, प्रेम में विस्मृति नहीं होती है।
प्रेम में कहीं संकीर्णता नहीं है। देखिए, ये प्रेम के अनेक रूप है। कैसे रूप है? प्रेम में अनेक रूप बोलिए, अनेक भेद बोलिए, बात एक ही है। वहां पर प्रेम में एक विश्वास प्रधान प्रेम होता है, एक प्रेम ऐसा होता है प्रभु में आपका हूं, एक मैत्री प्रधान प्रेम होता है, और एक प्रेम होता है प्रभु में तेरा तुम मेरे। और इस प्रेम में शापाशापी भी हो जाती है। समझिए, तो ये 5 प्रकार के ये प्रेम के भेद है। विश्वास प्रधान प्रेम, फिर बताया प्रभु में आपका हूं, फिर बताया प्रभु में तुम्हारा तुम मेरे, फिर बताया इस प्रेम में शापाशापी भी हो जाती है, और इस प्रेम के अंदर में पूर्ण शरणागति होती है। ये सभी प्रकार का प्रेम गोपियों में विद्यमान है। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण एवं अन्य पुराणों में एक प्रसंग आता है। क्या प्रसंग है कि राधा रानी जी, राशेश्वरी, व्रजेश्वरी, श्याम सुंदरी श्री कृष्ण के प्रति नाराज हो गई, और श्री कृष्ण के कहने लगी कि आप दुखी होकर आए हैं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं आपको। क्यों दुखी होकर आए हैं? क्योंकि मेरे सिवा आपको कहीं सुख है ही नहीं, मुझे छोड़कर गए इसलिए आप दुखी हो गए। भाव को गंभीरता से ग्रहण करें, ये सामान्य भाव नहीं है। यहां संकीर्णता एवं संकोच नहीं है। ये सब लक्षण जो हमने अभी देखे थे, निराभिमानिता, पूर्ण त्याग, मौन, विस्मृति नहीं होती है, नित्य स्मरण रहता है, सब भाव इस प्रसंग में विद्यमान है। राधा रानी जी नाराज हो गए हैं, श्यामा सुंदरी, और श्री कृष्ण को कहते हैं मैं जान गई हूं आप दुखी होकर आए, मैं आपको पहचानती हूं। आप दुखी क्यों हो गए? बोले मुझे छोड़कर गए इसलिए आप दुखी हो गए। राधा रानी को यह विश्वास है कि मेरे सिवाय श्री कृष्ण सुखी हो सकते नहीं हैं। यदि आज वह मेरे घर नहीं आए तो अवश्य वह दुखी है। श्री कृष्ण सुखी होने के लिए दूसरे किसी के पास या दूसरी जगह गए होंगे, वो विश्वास राधा रानी को है ही नहीं। ध्यान से श्रवण करें। श्री कृष्ण सुखी होने के लिए किसी दूसरी जगह गए होंगे, वो विश्वास राधा रानी को है ही नहीं। वह मेरे सिवा कहीं और सुखी होने के लिए गए हैं,
ये कल्पना राधा रानी के चित्त में कतई आती नहीं है। वह मेरे सिवा कहीं और सुखी होने के लिए गए हैं। यह कल्पना राधा रानी के चित्त में कतई नहीं आती है। कहीं संकीर्णता नहीं है, संकोच नहीं है। पूर्ण रूप से निराभिमानिता, पूर्ण त्याग, ये सभी भाव इसमें विद्यमान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं अन्य पुराणों में यह प्रसंग आता है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर में और एक इस प्रसंग की चर्चा है। एक बार एक सखी आकर के राशेश्वरी, ब्रजेश्वरी, श्यामा सुंदरी से कहते हैं कि श्री कृष्ण उस सखी के वहां गए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। तब राशेश्वरी कहती हैं, देखो वो जहां चाहे वहां विचरण करे, वो उनकी इच्छा हो वहां पर वो यथेष्ट विचरण करे। चाहे दाईं ओर जाए, चाहे बाईं ओर जाए, वो मेरे प्राण हैं, वो मेरे सांस है। सांस मानी श्वासोश्वास जिसे कहते हैं। श्री कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरे श्वासोश्वास है। चाहे वो दाहिने जाए या बाएं जाए। राधा रानी कहती है, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो तो मेरे प्राण है। चाहे वो आए, उनका आगमन हो तो भी मेरे प्राण हैं, वही मेरे जीवन का हेतु है। उनके आगमन में भी मेरे जीवन का हेतु है, उनके गमन में भी मेरे जीवन का हेतु है। भाव को समझिए, कितना अद्भुत प्रेम है। उनके आगमन में भी मेरे जीवन का हेतु है, उनके गमन में भी मेरे जीवन का हेतु है। उनका आना भी मेरे जीवन का हेतु है, उनका लौटना भी मेरे जीवन का हेतु है। उनकी प्रत्येक क्रिया में मेरे जीवन का हेतु है। उनकी सभी क्रियाओं के अंदर में मेरे जीवन का हेतु है श्री कृष्ण। कहीं संकीर्णता नहीं है, कहीं ईर्ष्या नहीं है। ये प्रेम अत्यंत शुद्ध प्रेम है। इसलिए इस प्रेम के ऊपर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। आज इस प्रेम तत्व की पूर्णाहुति करेंगे। यहां पर प्रेम तत्व चिंतन की पूर्णाहुति करेंगे। इसलिए देखिए, प्रेम में कहीं द्रव्य पर दृष्टि नहीं होती है। प्रेम में कहीं द्रव्य पर दृष्टि नहीं होती है। प्रेम में अनुकूलता प्रतिकूलता की ओर दृष्टि नहीं होती है। प्रेम में दोष पर दृष्टि नहीं होती है। प्रेम में दोष दृष्टि नहीं है, प्रेम में अनुकूलता प्रतिकूलता की ओर दृष्टि नहीं है, और प्रेम में धन की ओर दृष्टि नहीं है। और यही प्रेम गोपियों में विद्यमान है। यही प्रेम गोपियों में सर्वथा प्रकट हुआ है। बहुत सुंदर सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत के अंदर में उद्धव जी गोपियों की अद्भुत भक्ति प्रेम के लिए बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं। भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्टया मुनिनामपि दुर्लभा। भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्टया मुनिनामपि दुर्लभा।
ये उद्धव जी ने कहा है। गोपियों के अंदर में जो प्रेम है वो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्टया मुनिनामपि दुर्लभा। अभी इसी वाक्य को दो आचार्यों ने भिन्न भिन्न तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कैसे? वल्लभाधीश की दृष्टि है, वल्लभाधीश की दृष्टि है कि गोपियों में आचार नहीं है, गोपियां उच्च कुल की नहीं है, गोपियों में ज्ञान नहीं है। गोपियों के प्रेम को देख करके भगवान ने उनके प्रेम को स्वीकार किया और उनके प्रेम में अपने आप को बिल्कुल उनका बना दिया। अपने प्रेम में, उनके प्रेम में अपने आप को बिल्कुल उनका बना दिया। भगवान यहां स्वयं आते हैं। ये वल्लभाधीश की दृष्टि है, ध्यान से श्रवण किया जाए। दोनों आचार्य ने बहुत सुंदर दृष्टि प्रदान की है। हम दोनों महात्माओं की दृष्टि आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वल्लभाधीश का कहना है गोपियों में आचार नहीं है, गोपियां उच्च कुल की नहीं है, गोपियों में ज्ञान नहीं है, लेकिन गोपियों के प्रेम को देखकर श्री कृष्ण उनको अपनाते हैं और उनके प्रेम को स्वीकार करके उनके प्रेम में अपने आप को बिल्कुल उनका बना दिया। ये वल्लभाधीश की दृष्टि। अभी चैतन्य महाप्रभु जी की दृष्टि अद्भुत दृष्टि है। चैतन्य महाप्रभु अद्भुत दृष्टि प्रदान करते हुए कहते हैं, भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्टया मुनिनामपि दुर्लभा। बोले गोपियां तो भक्ति शास्त्र की, गोपियां तो प्रेम शास्त्र की आचार्या है। गोपियां कौन है? प्रेम शास्त्र की आचार्या है। प्रेम भक्ति की आचार्य गोपियां हैं, इसलिए उनको नाम दिया है प्रेम सन्यासिनी। और गोपियों ने ऐसी भक्ति की भगवान की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। बोले कैसे? बोले देखिए, अन्य भक्ति की प्राप्ति सन मात्र से अनुविद्ध होती है। सिद्धांत को समझिए, अन्य भक्ति की प्राप्ति सन मात्र से अनुविद्ध होती है। अब सन मात्र से अनुविद्ध, उसका अर्थ क्या है? कि भक्ति के अंदर में कर्म एवं समाधि होती है। समझिए, तो कर्म क्या है? दो प्रकार के बताए। कर्म है सकाम कर्म एवं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म एवं सकाम कर्म, तत्पश्चात समाधि। तो बोले क्या हमको श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके समाधिस्थ हो जाना पड़ेगा? बोले जी ना, ये प्रेम ऐसा नहीं है। इसलिए हम इतने दिनों से जो प्रेम शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, इस सिद्धांत पर आने के लिए, अनुपम सिद्धांत है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत है। मुहुर मुहुर वंदन करते उस आचार्य के चरणारविंद में। क्या अद्भुत सिद्धांत प्रकट किया है चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं तो क्या प्रेम में हम समाधिस्थ होकर के डूब जाएंगे? बोले यहां डूबना नहीं है, यहां कतई डूबना नहीं है, यहां तो उतराना है, उतारना है। यहां केवल डूबना नहीं है, यहां तो डूबना भी है, उतारना भी है, दोनों हैं यहां पर। यहां किसी एक से काम नहीं चलेगा। जैसे वेदांतियों ने कहा कि चिदनुविद्ध प्रेम है, चिदनुविद्ध प्रेम, ये वेदांतियों का, महात्मा लोग बैठे हैं वेदांती, चिदनुविद्ध प्रेम है, अर्थात वहां पर ज्ञान ही ज्ञान है केवल, और केवल प्रकाश ही प्रकाश है।
और कुछ नहीं है। ये वेदांत का सिद्धांत से है। चिदनुविद्ध प्रेम, जहां केवल ज्ञान ही ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो बोले क्या गोपियों के जीवन में ज्ञान नहीं था? अरे गोपियों ने तो कह दिया गोपी का गीत के अंदर में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रिक। और हम देखेंगे 10वें स्कंद के अंदर में, उत्तरार्ध के अंदर में, कुरुक्षेत्र के अंदर में जब सूर्य ग्रहण लगा है, तब सभी लोग एकत्रित होते हैं। गोपियां भी आती है, नंद बाबा भी आते हैं, यशोदा मैया भी आती है। मत वृंदावन का त्याग करने के बाद प्रथम बार नंद बाबा, यशोदा एवं गोपियों से श्री कृष्ण मिल रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर में सूर्य ग्रहण के समय। और जब श्री कृष्ण आते हैं, दौड़े दौड़े जब आए मैया के पास, अब क्या बताए, वर्णन है, मैया के वक्षस्थल से दूध की धाराएं बहती है। श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया है, बलराम को अपनी गोद में बिठाया है, दोनों को अपनी गोद में बिठाए है द्वारिकाधीश। समझिए, दोनों को अपनी गोद में बिठाए, दोनों को एक छोटे बालक की भांति मैया प्रेम करती है। बाहर गोपियां खड़ी थी, भगवान नंद बाबा एवं यशोदा जी को मिल करके, उनको प्रेम दे करके, उनका प्रेम ले करके बाहर में गोपियां खड़ी है, गोपियों से मिलते हैं। यहां पर भगवान शुकदेव जी गोपियों की अद्भुत महिमा बताते हुए कहते हैं, देखिए अर्जुन को आत्मतत्व समझाने के लिए पूरी 700 श्लोक की गीता कहनी पड़ी। उद्धव जी को अपने स्वरूप का भान कराने के लिए श्री कृष्ण को पूरी उद्धव गीता कहनी पड़ी है, और गोपियों को अपना स्वरूप का भान कराने के लिए केवल 2 श्लोक कहे हैं। अद्भुत है, वो प्रसंग आएगा, हरि इच्छा से हम उसका चिंतन करेंगे। जब ऐसी हैं गोपियां, तो क्या गोपियों में ज्ञान नहीं है? हमने तो कब से वही देख रहे हैं, ज्ञान ब्रह्म और प्रेम परिपूर्ण है। आज देखेंगे वेदांत की दृष्टि से उसको भी। तो गोपियों में ज्ञान तो परिपूर्ण है, उनको अध्यात्म विद्या का दान करके आत्मज्ञान प्राप्त करवाया। लेकिन देखिए प्रेम के अंदर में ज्ञान का भी महत्व नहीं है। प्रेम में ज्ञान और अज्ञान का कोई महत्व नहीं है। प्रेम के अंदर में प्रेम क्या है? केवल रसात्मक प्रेम है, जहां पर केवल रस ही रस है। इसलिए कहा मुनिनाम अपीम दुर्लभम, जो प्रेम मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। क्यों? अरे बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है ये प्रेम। बोले इस प्रेम की सार तत्व तो बताइए, तभी तो पता चलेगा क्यों इतने बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए वो दुर्लभ है। तो आचार्य रहस्योद्घाटित करते हुए कहते हैं, ध्यान से उसका चिंतन करना मानव। यहां पर तो सब मर्यादाएं तोड़ करके भगवान कि उस प्रेम के बारे में आचार्य कितना सुंदर समझाते हैं। कहते हैं इस प्रेम के अंदर में श्रृंगार भी त्याग से बड़ा है। समझ लीजिए, यहां श्रृंगार भी त्याग से बड़ा है। यहां रास भी समाधि से बड़ा है। यहां जड़ता भी ज्ञान से बड़ी है। यहां अमानता भी मान से बड़ा है। अरे यहां पर ऐसा प्रेम है जहां पर लड़ाई लड़ाई होती है। इस प्रेम में लड़ाई भी शांत चित्त से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य ने सिद्धांत बता दिया।
जहां श्रृंगार भी त्याग से अत्यंत महान है, जहां रस भी समाधि से अत्यंत बड़ा है, महान है, जहां जड़ता भी ज्ञान से महान है, जहां अमान भी मानता से महान है, और जहां लड़ाई झगड़ा भी शांत से, समझिए, शांति से श्रेष्ठ है, महान है। ये प्रेम ऐसा दिव्य प्रेम है। अब इसका वर्णन क्या करने जाएंगे? ये प्रेम का हम वर्णन नहीं कर सकते। उस प्रेम को हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं, गोपियों को हम मुहुर मुहुर दंडवत प्रणाम करते हैं, और गोपियों के इस अद्भुत प्रेम का जितना चिंतन करेंगे विशुद्ध भाव से, उतने ही अद्भुत अद्भुत रहस्य प्रकट होते जाएंगे। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है, हम सबको भगवान उस प्रेम की कुछ अनुभूति कराए और उसके लिए हमसे साधन भजन करवाए। आइए अब उस महान प्रेम का वेदांत के सिद्धांत के अनुसार दार्शनिक तत्व देखने का प्रयास करें। अब तो प्रेम से देख रहे थे उस प्रेम को, अब वेदांत के अनुपम सिद्धांत के अनुसार देखने का प्रयास करें। तो देखिए, जब हम हर रोज जब भागवत का सत्संग शुरू करते हैं, जो श्लोक की आवृत्ति करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, इस श्लोक के गूढ़ार्थ को देखने का हमने प्रयास किया था। अब देखिए, सच्चित एवं आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, ये सच्चिदानंद क्या है? तो सत चित एवं आनंद, ये त्रिपुटी। सत जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, चित्त जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज, आनंद जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ब्लिस। सत चित एवं आनंद। अब ये सच्चित और आनंद तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। ऐसा नहीं कि सत अलग है, चित्त अलग है और आनंद अलग है, बिल्कुल नहीं। वही एक परम तत्व जिसको हम सत भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं और आनंद भी कहते हैं। सत किसे कहेंगे? फिर से सरल अर्थ से देखने का पुनः प्रयास करें। जो पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, जो त्रिकाला बाधित है। त्रिकाला बाधित अर्थात त्रिकाल जोड़ अबाधित, अर्थात जिसके ऊपर तीनों काल की कोई असर पड़ती नहीं है, वह सच्चिदानंद, अर्थात वह सत्य है जो तीनों काल में एक सरीखे का रहता है। थोड़े उपनिषद के गूढ़ार्थ से देखने का प्रयास करें तो मांडुक्य उपनिषद में जाएं जब, तो जहां पर जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्था है, समझिए। जागृत अवस्था, अभी हम लोग सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, हम यहां बैठे हैं, आप लोग अपने स्थान पर बैठे हैं, हम सब लोग मिल करके भागवत का श्रवण कर रहे हैं, जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था, मध्याह्न में या रात्रि में आप निंद्रा लेने गए, आपको दर्शन हुआ, स्वप्न आया कि हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, स्वप्नावस्था। सुषुप्ति अवस्था, आप अत्यंत गाढ़ निद्रा में चले गए, आपके नाम से कोई आवाज दे रहा है,
फिर भी आपको पता चल नहीं रहा है। और जब आप गाढ़ निद्रा से बाहर आते तो आपको तरोताजगी का अनुभव होता है। ये हो गई सुषुप्ति अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं। और चतुर्थ है तुरीय। समझिए, तुरीय कोई अवस्था नहीं होती है, तुरीय अपना स्वरूप है। समझिए, तुरीय को कोई अवस्था कभी कह सकता नहीं है, वो निषेधात्मक है। तुरीय अपना स्वरूप है। अब देखिए, ये जो सच्चिदानंद है अर्थात जो सत है, वो कैसा सत है? जिसके ऊपर में ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था एवं सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं की कोई असर उसके ऊपर पड़ती नहीं है। 3 अवस्थाओं की असर उसके पर नहीं पड़ती है, तीनों काल की असर उसके ऊपर पड़ती नहीं है। इसलिए कहा त्रिकाला बाधित है। क्योंकि वो क्या है? बोले वो तुरीय है। ये तुरीय की ही चर्चा कर रहे हम, सरल भावार्थ से, सरल शब्दार्थ से। सत, चित एवं आनंद। तो सत जो पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। तो बोले महाराज, ये सत्य तो फिर आप जो बोल रहे हैं, पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, अर्थात आपके कहने का अभिप्राय क्या वो उस तरह से कि वो सत्य जड़ है? क्योंकि जड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कह रहे कि वो सत्य है, तो अर्थात क्या जड़ है? वेदांत कहता है जी ना, जड़ नहीं है। तो बोले वो कैसा है? बोले वो चित्त है। चित्त अर्थात चित्त स्वरूप, सत अर्थात सत स्वरूप, चित्त अर्थात चित्त स्वरूप, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है। समझिए, उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान है। अब देखिए, सत की जड़ता को काटने के लिए हमने उसको बताया वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। सत की जड़ता को काटने के लिए कहा। बोले वो यदि ज्ञान स्वरूप है तो क्या कुछ देर के लिए ज्ञान रहता है, कुछ देर के बाद वो चला जाता है। महाराज हम देख रहे थे, हम युवावस्था में बहुत कुछ याद रख पाते थे, अब वृद्धावस्था समीप आ रही है तो याद नहीं रह पाता है। तो बोले क्या ऐसा ज्ञान है जो कुछ एक काल के लिए रहे और एक काल में न रहे? बोले बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान के क्षणिकता को काटने के लिए, ध्यान से श्रवण करें, ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत स्वरूप है, और सत की जड़ता को काटने के लिए कहा कि वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। बोले ठीक है, ये दो तो समझ में आ गया। अभी आनंद स्वरूप, तीसरा है सत चित एवं आनंद, वो आनंद स्वरूप है। बोले सत भी समझ में आया, जड़ ज्ञान भी समझ में आया, लेकिन यदि वो हमारे आत्मा से अलिप्त हो तब तो हमें आनंद नहीं दे सकता है ना। हमें आनंद कौन देता है? जो हमारा आत्मा है वही सबसे अधिक हमें आनंद देता है। तो आत्मा से यदि अलिप्त हो तो बोले वो आनंद तो नहीं दे सकता है, आनंद तो हमारे आत्मा में ही आता है। बोले इसलिए कहा कि वो आनंद स्वरूप है। समझिए, सत चित्त और आनंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। आगे का सिद्धांत बोले देखिए,
जब सत स्वरूप से इस प्रपंच का चिंतन करते हैं तो क्या है, सत स्वरूप से चिंतन करने पर आकृतियों की प्रधानता प्रकट होती है। ध्यान से श्रवण करें। सत स्वरूप से चिंतन करने पर इस जगत का वहां क्या है, आकृतियों की प्रधानता आती है। और चित्त स्वरूप से चिंतन करने पर ये पूरा जगत प्रपंच स्फुरणात्मक प्रकट होता है। ध्यान दिया जाए। युगावशिष्ठ में है स्फुरणा। स्फुरणा क्या है, ये पूरा जगत प्रपंच जो है वो स्फुरणा है। स्फुरणा के अतिरिक्त ये पूरा जगत प्रपंच और कुछ भी नहीं है। दृष्टि से सृष्टि है, सृष्टि से दृष्टि कतई होती नहीं है। थोड़े गूढ़ार्थ में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे तो देखिए, सत स्वरूप से आकृतियों की प्रधानता होती है, चित्त स्वरूप से स्फुरणा की प्रधानता होती है, और आनंद स्वरूप से रस की प्रधानता प्रकट होती है। ये आनंद का नाम ही है हुआ रस, और वही रस हो रहा है रसानाम समूहो रासः। रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति उपनिषद। वेद इसलिए पुकार पुकार करके कहता है रसानाम समूहो रासः, एक रस नहीं है। बोले क्या अनेक रस है? जब अधिभूत से देखेंगे तो अनेक रस प्रकट होगा। तो बोलिए तो अनेकता आ गई, आपका सिद्धांत कहां गया? जो सत है वही चित्त है और वही आनंद है। बोले है एक, अनेक जो भाषित होता है जब तुम सत प्रधानता से चिंतन करते हो। अनेक आकृतियां बनी। अनेकता को प्रतिपादित करने के लिए आइए मांडुक्योपनिषद के उस अद्भुत सिद्धांत में प्रवेश करें। सूर्य, उसकी किरणें जब वक्रीभूत होती है, समझिए, सूर्य की किरणें जब वक्रीभूत होती है तब आकाश के अंदर में हमें मेघधनुष्य, जिसे आप रेनबो कहते हैं अंग्रेजी में, मेघधनुष्य दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें वक्रीभूत हुई। उसी प्रकार से वह तुर्य जब हमारे मन के द्वारा वक्रीभूत होता है तब ये अनेकता भासित होती है। हमारी दृष्टि और श्री रामकृष्ण की दृष्टि यहीं पार्थक्य हो जाती है। उस तुर्य को प्रकाशित करने के लिए बीच में हमारे लिए मन का पर्दा है, और उस मन रूपी पर्दा जितना मलिन होगा उतनी वक्रीभूतता अधिक होगी, उतना ही हमें परिच्छिन्नता अधिक दिखाई देगी, उतना ही हमें अनेकता दिखाई देगी, उतनी ही हमें परिच्छिन्नता दिखाई देगी, उतना ही हमें भासमान ज्यादा होगा, उतने ही हम अज्ञान में रहेंगे। श्री रामकृष्ण की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में यही पार्थक्य है। हम जिस मन के आवरण से उस सत्य का, तुर्य का जो प्रकाश हो रहा है वो अत्यंत वक्रीभूत हो गया, श्री रामकृष्ण देव के वहां मन वो नहीं है। मन नहीं अर्थात
आप शब्दार्थ को मत पकड़िए, भावार्थ को पकड़िए, वाच्यार्थ को पकड़िए वेदांत के सिद्धांत के अनुसार। शब्दार्थ को पकड़ने जाएंगे तो गड़बड़ होगा। हमारा ये शब्द जो है कि वहां मन नहीं है, क्योंकि मन तो मरता नहीं है। अब वो मन है लेकिन कैसा हो गया है, वो जो रज्जु है वो जल गई, तो रज्जु जलने के बाद रज्जु से हम बांधने का काम कर सकते नहीं है। तलवार सुवर्ण की हो गई, उसके बाद वो काटने का कार्य कर पाएगी नहीं। इसलिए क्या हो गया, श्री रामकृष्ण देव का वह मन बन गया है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते कथामृत में, शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर। हिंदी में भी शायद यही है, हमने तो हमारी मातृभाषा में जो शब्द लिखा है आपके सामने प्रकट कर दिया। गुजराती कथामृत में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है श्री रामकृष्ण देव का यह अनुपम सिद्धांत, जो वेदांत के सिद्धांत के साथ अक्षरशः प्रतिदित। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव की एक भी उक्ति शास्त्र से बाहर नहीं गई है। याद रखिए, यदि कोई कहे कि श्री रामकृष्ण देव की उक्ति शास्त्र में नहीं है और बताइए, उसको मान सकते नहीं हैं। अनुभूति हो सकती है, उक्ति कभी शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती है। नहीं तो अवतार का अवतार तत्व रहा नहीं, अवतारत्व रहा नहीं। ध्यान से श्रवण करें। श्री रामकृष्ण देव में वो तुर्य का प्रकाश जैसा है वैसा ही प्रकाशित हो रहा है। अब ईश्वर जैसा है वैसा ही प्रकाशित हो रहा है। सरल और शब्दार्थ से देखें तो ईश्वर अपने आप को कैसा देखता है, सब कुछ उससे है, वो सब में है और सब उसमें है। इस सिद्धांत को याद रखिए, सब कुछ उससे है, वो सब में है और सब उसमें है। श्री रामकृष्ण देव की यही दृष्टि है जगत की ओर देखने की। यह सतचित्त और आनंद का प्रारंभिक सिद्धांत। अब यहां से आगे का तत्वार्थ हम शुरू करेंगे। महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा सुंदर भजन गाए। एवा रसीला नैन बिन, एवा रसीला नैन बिन, बीजे हृदय घवाए क्या। एवा रसीला नैन बिन, बीजे हृदय घवाए क्या। ऋणी बनी ने आपना, ऋणी बनी ने आपना, बीजे हवे जवाए क्या। एवा रसीला नैन बिन। जो जो हमारी प्रीतड़ी अंत सुधी निभावजो, जो जो हमारी प्रीतड़ी तम अंत सुधी निभावजो। द्वार तमारू छोड़ीने, द्वार तमारू छोड़ीने, दीवाना दिलड़ा जाए क्या। एवा रसीला नैन बिन, एवा रसीला नैन बिन, बीजे हृदय घवाए क्या। ऋणी बनी ने आपना। प्यासी तमारा प्रेम नावी उभा छिए बारणे। प्यासी तमारा प्रेम ना आवी उभा छिए बारणे। प्रेम सुराविन है समन, प्रेम सुराविन है समन। आ प्यासी हृदय धराए क्या। एवा रसीला नैन बिन, एवा रसीला नैन बिन, बीजे हृदय घवाए क्या।
તારો હૃદયમાં વાસ છે, એનો સર્વ સ્થળે પ્રકાશ છે. તારો હૃદયમાં વાસ છે, એનો સર્વ પ્રકાશ છે. ઘેબી અવાજ થાય કે ઘેબી અવાજ થાય, ઘેબી અવાજ થાય કે દ્વારે દ્વારે અથડાય ક્યાં, એવા રસીલા નયન બિન બીજે હૃદય ઘવાય ક્યાં. જોયું મેં જગે ફરી ફરી, પાસે મળ્યા છો શ્રી હરિ. અરે જોયું મેં જગે ફરી ફરી, પાસે મળ્યા છો શ્રી હરિ. જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના, જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના, જ્ઞાની ગુરુ મળ્યા વિના સતાર યોગ થાય ક્યાં, એવા રસીલા નયન બિન, એવા રસીલા નયન બિન બીજે હૃદય ઘવાય ક્યાં. ઋણી બનીને આપના, ઋણી બનીને આપના, ઋણી બનીને આપના બીજે હવે જવાય ક્યાં, એવા રસીલા નયન બિન. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. आइए तो इस रास का वेदांत की दृष्टि से तत्वार्थ देखने का प्रयास करें. तो वह सच्चिदानंद कैसा है? बोले अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म है. अद्वितीय, दो नहीं है, एक ही है. अद्वितीय सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद क्या है? ब्रह्म है. अब वह ब्रह्म चिंतन करता है, मैं अकेला हूं, मुझे लीला करनी है. तो क्या चिंतन करता है? एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम लोकवत्तु लीला कैवल्यम. तो वही सिद्धांत का पुनः चिंतन करे. सत की प्रधानता से आकृतियों का निरूपण है, चित्त की प्रधानता से स्फुरणा है. समझिए, इसलिए जगत कैसा है? ये चित्त का स्फुरण है. प्रपंच ये चित्त का स्फुरण है. बस अब ये स्फुरणा की जगह आप लीला शब्द लगा दीजिए तो आनंद की प्रधानता से वर्णन हो गया. अर्थात सत की प्रधानता से आकृतियां, चित्त की प्रधानता से स्फुरणा और आनंद की प्रधानता से रसमय है. समझिए, इसलिए कहा कि रसो वै सह रसो वै सह रसम एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति. रसो वै सह, रसो वै सह, रस के समूहों का नाम है रास. देखिए, अर्थात जो सत की प्रधानता से आकृतियां हैं वह, चित्त की प्रधानता से जो स्फुरणा है वह,
और आनंद की प्रधानता से जो रस है वो क्या है? वो तीनों एक ही है। वो लेश मात्र कहीं उसमें पार्थक्यत्व नहीं है। इसलिए तैत्तरीयोपनिषद के अंदर में उस ब्रह्म कैसा है उसका वर्णन करते हुए उसकी जिज्ञासा प्रकट की गई है भृगुवल्ली के अंदर में। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व। अक्षरशः भाषांतर न करके भावार्थ के रूप में भाषांतर करूं तो ये जो सृष्टि कहाँ से आई, ये सब जो भूत दिखाई दे रहे हैं, ये समग्र सृष्टि कहाँ से आई, वो किस में स्थित है और उसके विलय के बाद उसका विलीनीकरण किस में होने वाला है, किस तत्व में से आई, किस तत्व में वह स्थित है और किस में वो विलीन होने वाली है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयत्न विसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व। अभी थोड़ा संस्कृत भाषा की विशेषता के ऊपर ध्यान दे तो यहां पर यतः एवं येन ये दो शब्द प्रयोग किया गया है। देखिए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, दूसरा है येन जातानि जीवन्ति। यतः एवं येन, यतः है पंचमी विभक्ति, येन है तृतीया विभक्ति। अभी देखिए उसका उत्तर के देते हुए उपनिषद का ऋषि हमें समझाते हुए कहता है, क्या कहता है? आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम यत् प्रयत्न विसंविशन्ति। ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन कर दिया। आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम यत् प्रयत्न विसंविशन्ति। आनंद में ही, आनंद में से ये सृष्टि का निर्माण हुआ, जैसे जगत का आनंद में वह स्थित है और उसका विलीनीकरण आनंद में ही होगा। ये आनंद की प्रधानता से हम चिंतन कर रहे हैं। उसी का जब चित्त की प्रधानता से चिंतन करेंगे तो कहेंगे ज्ञान में से ये सृष्टि निकली। अभी ज्ञान में तो आएगा नहीं, उसमें तो हम कह देंगे ये सच्चिदानंद क्या है, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। बोले कुछ हुआ ही नहीं है, तुमको दिखाई दे रहा है। कुछ हुआ है ही नहीं, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। ये जगत, रज्जु के अंदर में सर्प की भ्रांति होती है। भ्रांति क्यों होती है? अर्थात रज्जु में सर्प भासता है। भासता क्यों है? अज्ञान के कारण। पहले अज्ञान आया, तत्पश्चात भासना हुआ। समझिए, मिथ्यात्व की परिभाषा पर भी थोड़ा ध्यान दे दे। यहां पर जिस अधिष्ठान में, संस्कृत भाषा का श्लोक नहीं देखेंगे वरना उसी के अंदर में रमते रहेंगे, हमारा मूल तत्व हम नहीं पकड़ पाएंगे। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो उसमें उसका भासना, वो है मिथ्यात्व। अधिष्ठान रज्जु है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो, अधिष्ठान में रज्जु का अत्यंता भाव है और उस रज्जु में ही वो सर्प दिखाई दे रहा है। अधिष्ठान सत्य है इसलिए उसमें सर्प दिखाई दे रहा है। ये जो भी भासित हो रहा है, किस लिए भासित हो रहा है? रज्जु है इसलिए रज्जु में सर्प भासित हो रहा है। बालू में मृगजल भासित हो रहा है क्योंकि बालू सत्य है।
वैसे ही उस तुर्य के अंदर में ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति भासित हो रही है। उस सच्चिदानंद के अंदर में ये जगत भासित हो रहा है, क्योंकि सच्चिदानंद सत्य है, तुर्य सत्य है, और ये जो जगत जो है वो मिथ्या है। बोले महाराज ये तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो बोले जगत तीनों काल में सत्य नहीं, आप उस दृष्टि से कहना चाहते हैं? देखिए शास्त्र बहुत सुंदर समझाता है, आधा पुलधा समझ करके उसका निषेध मत कीजिए। आचार्य में सुंदर समझाते हैं ये जगत मिथ्या है, अर्थात कैसे मिथ्या है? देखिए हम लोग कहते कि ये मिथ्या भाषण कर रहा है। हम बोलने में कहते हैं ना, जब किसी का प्रवचन सुनने गए, महात्मा लोग भी कहेंगे क्या है मिथ्या भाषण कर रहे हो तुम। अब मिथ्या भाषण कर रहे हो, उसका अर्थ क्या है? मिथ्या का अर्थ क्या है? भाषण नहीं है, जीना भाषण है। भाषण तो कर रहा है, लेकिन वो कैसा है? मिथ्या है। शब्द को पकड़िए, गुणार्थ में जाना पड़ेगा। इसी सिद्धांत पर खड़े रह करके स्वामी जी माया की परिभाषा देते हुए कहते हैं, माया इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। हम नकार नहीं सकते, ये जो दिखाई दे रहा है उसको नकार नहीं सकते हैं। तो बोले नहीं है, फिर भी कैसे पता हो? तो फिर कैसे आप कहेंगे कि वो नहीं है? बोले इसकी तुलना करो कि ये मिथ्या भाषण कर रहा है। भाषण कैसा है? मिथ्या है। वैसे ये जगत है जो तुमको अभी दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की तरह, लेकिन वो है नहीं। रज्जु में जो सर्प दिखाई दे रहा है, भासित तो हो रहा है अज्ञान के कारण, उसी तरह से जब तक हम इस अज्ञान की परिधि में हैं, तब तक हमें ये सत्य नजर आता है। उसका अतिक्रम करो तो कहीं कुछ नहीं है। तो वही सिद्धांत से यहां पर आचार्य कहते हैं, आनंदाद्येव खल्विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम यत् प्रयत्न विषम विशन्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते का उत्तर, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, उसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं बस वही सिद्धांत से ये रास प्रकट हुआ है। ये सामान्य सिद्धांत नहीं, हम समझते हैं ये गुडार्थ है, उसको मन में बिठाना कठिन है, लेकिन कठिन है इसलिए हम छोड़ देंगे, और उसके तत्वार्थ को हम छोड़ देंगे, ये कतई नहीं हो सकता है। नहीं तो हम भावुक बन करके फिर रास लीला को निम्न स्थान पर ले आएंगे। हमारी भावुकता अर्थात हमारा भाव ज्ञान एवं वैराग्य से परितुष्ट होना चाहिए। मानव इसका ध्यान करो, इसका श्रवण कीजिए, आप आनंद आवेगा, आपकी भावनाओं को ज्ञान का बल मिलेगा, आपकी भावना को वैराग्य का बल मिलेगा। केवल भावना रहेगी तो हम कट्टर बन जाएंगे। फिर कहते हैं ना, श्री कृष्ण के सिवा कोई भगवान ही नहीं हो सकता है, या हमारे भगवान के सिवा तो जगत में दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। फिर हम आकृतियों को परमेश्वर बना देंगे। आकृतियां कभी परमेश्वर हो सकती नहीं है। आकृति के पीछे जो परम चैतन्य है, उसको हमारा मन जिह्वा बन करके चाटता है, और वो परम चैतन्य क्या है? सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। तो ब्रह्म कैसा है? आनंदादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम येन प्रयत्न आनंदेम प्रयत्न विषम विशन्ति। हमारा ईश्वर जो है वह है अभिन्न निमित्तोपादान कारण। चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा बिंदु पुनः उसका ले ले।
हमारा ईश्वर कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान, तीन शब्द जोड़ करके युक्त करके एक अक्षर बना, उसका नाम दिया अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अर्थात हमारा ईश्वर कैसा है? जैसे कुंभार मृत्तिका में से घट का निर्माण करता है, तो मृत्तिका हो गई उपादान कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो कार्य को कभी छोड़े नहीं, उसको कहते हैं उपादान कारण। कुंभार कैसा है? निमित्त कारण। मुख्य है उपादान कारण, निमित्त कारण कुंभार है, और कार्य क्या बना? घट बना। तो अभी देखिए हमारा ईश्वर कैसा है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। समझिए, इसलिए नाम दिया अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अर्थात घट भी वही है, कुंभार भी वही है, और मृत्तिका भी वही है। सिद्धांत को समझना है। घट भी वही, मृत्तिका भी वही, कुंभार भी वही। केवल यतः शब्द लेते तो हमारा ईश्वर निमित्तोपादान कारण केवल बन जाता, और केवल ये न शब्द लेते, तृतीया विभक्ति लेते, तो केवल उपादान कारण बन जाता। लेकिन हमारा ईश्वर न केवल उपादान कारण है, न केवल निमित्तोपादान कारण है, हमारा ईश्वर तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बोले ये तो दर्शन हुआ। अब दर्शन धर्म होता है। जो दर्शन है वो धर्म है, और वो अंतरंग में उसकी अनुभूति होती है। जिस विषय की व्याख्या तत्व से नहीं कर सकते, वो केवल विनोद रह जाता है। तो इस रास लीला की व्याख्या यदि हम तत्व से न करें तो वो केवल विनोद रह जाएगा। ये रास जो है वो तो दर्शन है। अब वो दर्शन है इसलिए वो धर्म है, वो धर्म है इसलिए उसकी अंतरंग में अनुभूति होती है। अब बोले इस अनुपम सिद्धांत जो है, यह आनंद की अभिव्यक्ति कैसे हो? बोले जो आपने आनंद तो बता दिया, इस आनंद की अभिव्यक्ति कैसे हो? महात्मा लोग, आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। चित्त को एकाग्र रखिए तो बिंदु पकड़ में आएगा। यह आनंद की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? देखिए, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। 4 वेद के 4 उपवेद है। पुराणों के भी उपपुराण है, समझिए। तो 4 वेदों के 4 उपवेद है। उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद एवं गंधर्व वेद। ये 4 उपवेद है। अब उसमें जो धनुर्वेद है वो सबसे बहिरंग है। धनुर्वेद क्या करता है? आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं को वो मारता है। ये धनुर्वेद की विशेषता। गूढ़ार्थ में नहीं जाएंगे, स्पर्श करते करते आगे निकलेंगे तो मूल सिद्धांत पर पहुंच पाएंगे। आज धनुर्वेद जो है वो सबसे बहिरंग है, वो आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं को मारता है। अब धनुर्वेद से अंतरंग है स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद क्या है? बोले वह बताता है कि मकान का निर्माण कैसे करें, कहाँ कहाँ कैसे कमरे बनाए जाए, दरवाजा कहाँ रखे जाए, कौन सी दिशा में,
इत्यादि इत्यादि। आजकल जो आप लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र, वो स्थापत्य वेद का एक अंग है, बहुत सुंदर है वो। तो स्थापत्य वेद धनुर्वेद से अंतरंग है। उसमें व्यक्ति मकान का निर्माण करके अपने आप को सुरक्षित रखता है। अब स्थापत्य वेद से अंतरंग है आयुर्वेद। आजकल आयुर्वेद हम लोग सब अपनाने लगे हैं, पुरानी पद्धतियां फिर से। आयुर्वेद क्या करता है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और आयुर्वेद से भी अंतरंग है हमारा गंधर्व वेद। और ये गंधर्व वेद क्या है? हृदय में छुपे हुए आनंद को वो अभिव्यक्त करता है। हमारी चित्तवृत्ति को पूर्णतः अंतर्मुख करके उसके हृदय, उसके भाव को प्रकट करता है यह गंधर्व वेद। तो धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद एवं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद हमारी आत्मानंद को अभिव्यक्त करता है। अब देखिए, सत की प्रधानता से वस्तु का निरूपण, चित्त की प्रधानता से भी वस्तु का निरूपण होता है, और आनंद की प्रधानता से भी वस्तु का निरूपण होता है। अभी तक हमने जो ये दृष्टिबिंदु लिया वेदांत की दृष्टि से, उसमें अभी तक आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, सत, चित्त और आनंद उसी एक परम तत्व की प्रकट करता है, वो एक परम तत्व को अभिव्यक्त करता है। अब रास का निरूपण जो है वो आनंद की प्रधानता से निरूपण किया गया है। रास का समझिए कैसा? बोले चित्त का एक अखंड समुद्र है। कल्पना कीजिए, वेदांत के कुछ कुछ सिद्धांतों को अपने हृदय में थोड़ी कल्पना करके समझने का प्रयास करेंगे तो सहजता से सरल समझ में आ जाएगा। और उसके साथ हम रामकृष्ण देव की उक्ति देंगे, वेदांत के इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। चित्त का एक अखंड समुद्र है, और उसमें अब चित्त का समुद्र मानी ज्ञानाग्नि हो गया। ज्ञानाग्नि मानी ज्ञान राशि, ज्ञान जल। केवल चित्त का एक अखंड समुद्र है, ज्ञान का अफाट समुद्र। अब उसके अंदर में जो तरंगे उठेगी, तरंगे उठेंगी, तरंगे शांत होंगी, तरंगे टकराएगी, तो वो क्या है? ज्ञान की ही तरंगे। उसमें जवार आएगा, भाटा आएगा, जो कुछ भी आएगा वो चित्त का ही आने वाला है और किसी का आने वाला नहीं, अर्थात चित्त के सिवा और कुछ भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव सरल उक्ति देकर के इसी सिद्धांत को समझाते हैं। जिसे चित्त का एक समुद्र है, उस समुद्र के अंदर में भक्ति रूपी शीत के कारण बर्फ के चौसले जम गए हैं। अब वह बर्फ के चौसले जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा तो बर्फ के जो चौसले वो पिघलेंगे और फिर वही राशि बन जाएगा। अर्थात सत, चित्त और आनंद तीन अलग नहीं हुए, तीन एक ही हुए। जो कुछ भी निरूपण है वो सत का ही है, वही चित्त का है और वही आनंद का है। तो यहां पर जो भावों का विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं के अंदर में निरूपण है, भाव राशि, भाव आनंदोल्लास, भाव का बंधन, वो सब क्या है? उस सत, चित्त और आनंद का अभिव्यक्ति है। वही सत, चित्त और आनंद का निरूपण है। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारे वेदांती भी कहते हैं, वैष्णवाचार्य से लेकर सब आचार्य एक स्वर में पुकार करके कहते हैं, ये रास कोई काल में पैदा नहीं हुआ, कोई स्थान में पैदा नहीं हुआ। यदि कोई काल में वो निर्मित होता
कोई स्थान में पैदा हुआ होता तो उसका अंत हो जाता। जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत होता है। अरे इसका तो निर्माण नहीं है, वो अनादि काल से वो रास चला आ रहा है और अनंत काल तक वो रास चलेगा। सतचित्त और आनंद की प्रधानता से निरूपण कर दिया है रास का। थोड़ा दर्शन शास्त्र कठिन है, आप लोग श्रवण कीजिए पुनः पुनः तो बिंदु समझ में आएगा। सतचित्त और आनंद की प्रधानता से, इसलिए ये रास कैसा है, अनादि काल से चला आ रहा है। अरे जो अनादि काल से चला आ रहा है वो अनंत काल तक चलेगा। इसलिए व्रजवासी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कल्प संकल्प विकल्प सृष्टि संहार। कोटि कल्प संकल्प विकल्प सृष्टि संहार व्यतीत हो गया, यह युगल स्वरूप का विहार सतत चल रहा है। कोटि कल्प चले गए, ये युगल सरकार का विहार सतत चल रहा है, क्योंकि वो अनादि है और अनंत है। आज यहीं पर इस अद्भुत रास तत्व का दार्शनिक चिंतन उन्हीं के वाणी के द्वारा उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।